जिस पत्थर पे राम का नाम लिख दिया जाता है वो पत्थर भी नहीं डूबता है, लेकिन तुमने तो उस बकरे के पीठ पे राम का नाम लिख दिया था। शायद इसीलिए वो बकरा हलाल होने से बच गया। बकरीद के कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों के पीठ पर राम का नाम लिख दिया गया था, जिसके बाद ये खबर आग के तरह सोशल मीडिया पे फैल जाता है और पुलिस प्रशासन भी हरकत में आती है। जिसके बाद उस मटन शॉप मालिक का पछवाड़ा फाड़ के फ्लावर कर दिया जाता है। उसके बाद हमेशा के लिए उस मटन शॉप को सील कर दिया जाता है और उस मटन शॉप मालिक को लाइफ टाइम के लिए जेल में ठेल दिया जाता है और उस बकरे को आज़ाद कर दिया जाता है। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि जिस पत्थर पे राम का नाम लिख दिया जाता है वो पत्थर भी नहीं डूबता है। तो तुमने तो जो है उस बकरे के पीठ पर राम का नाम लिख दिया था, शायद इसीलिए वो बकरा बच भी गया। लेकिन ये किस मानसिकता के तहत इस चीज़ को लिखा गया था और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए। मैं तमाम उन हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, समय रहते एक हो जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था और मुगलों ने हुकूमत किया था। हमारे देश के बड़े बड़े जो नेताजी हैं वो फूट डालो और शासन करो की राजनीति अपना रहे हैं और हमारे देश में सभी हिंदुओं को फोड़ करके जातिवाद में बांट दिया जा रहा है। जिस हमारे देश के तमाम वो नेता है जो तमाम हिंदुओं को जात पात में फोड़ देते हैं और उसके बाद जमकर उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं, जैसा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है, खास करके उत्तर प्रदेश में। लेकिन ज़रा सोचिए कि किसी बकरे के पीठ पे राम का नाम लिख दे और उसके बाद उसको काटने के लिए लेकर के चला जाए तो इसका क्या मतलब होगा। लेकिन मैं तमाम उन हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि भाइयों अभी भी समय है, समय रहते एक हो जाइए। जिस तरीके से उस बकरे के पीठ पर राम का नाम लिखा गया था और उसको कुर्बानी के लिए लेकर जाया जा रहा था, उसके बाद कोई भी एक नेता नहीं है जिसके मुंह में थोड़ा सा जुबान हो, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार हो जाए। ठीक उसी तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रोफाइल से एक फ़ोटो पोस्ट किया गया था और कल फादर्स डे था और उसी फादर्स डे के शुभ अवसर पे एक फ़ोटो पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि गाय के बच्चों को फादर्स डे की शुभकामनाएं, और इस फोटो को लगाया गया था। जरा सोचिए ये कितनी गिरी हुई मानसिकता है और कितना घटिया सोच है, और इस फोटो को इस तरीके के हरकत को करने के बाद क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा आप लोग हमें बता दीजिए। लेकिन तमाम उन हिंदू भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाइयों अभी भी समय है, आप समय रहते एक हो जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम सभी को आपस में बांट दिया जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके फूट डालो और शासन करो की राजनीति अपनाई जा रही है हमारे देश में। धन्यवाद।